राधे राधे भाई, कैसे हैं आप सभी। मेरे व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। सुबह सुबह व्लॉग की शुरुआत नहीं करी है। 10-11 10:30 का टाइम हो चुका है। कारीगर भैया आ रहे हैं, अपने काम पे लग रहे हैं। मैं कई सारी कटिंग करके उनको दे चुकी हूँ और कई सारे पीस सिल भी चुके हैं। अब बीच में थोड़ा सा मौका लगा कि मैंने ये 2 सलवारें काटी हैं। इनके कमीज कल बन गए थे, सलवार कटनी रह रही थी। अब ये काट दी हैं। अब फिर से मैं कारीगर भैया के लिए कटिंग करूँगी सूट। अभी देखती हूँ किस कस्टमर के शुरू करूँ। सभी को जल्दी हो रही है क्योंकि थोड़ा सा 1 वीक का जो है ना ब्रेक लग गया इस वजह से, वरना तो 1 वीक के अंदर कई सारे काम हो पाते और कई कस्टमर के कपड़े हम दे पाते। अभी लेट हो गए हैं तो सारी, कोई कह रही है हमारे शादी है, कोई कह रही है हमें घूमने जाना है, मेरे पहले दो। लेकिन थोड़ा सीरियल वाइज ही काम करना पड़ेगा। जिसके 4-4-5 सूट हैं उनको मैं बोल रही हूँ कि पहले 2 ले लो, ऐसे कर लो ताकि सबका काम चल सके। कहीं जाना है तो 4-5 ना मिले तो कम से कम 2 या 3 मिल जाएं। तो इस तरह से अभी इस वाले सूट की कटिंग करने वाली हूँ। सिंपल सूट है, कॉटन का, विदाउट लाइनिंग। कस्टमर हैं एक, पहले भी सिलवाए हुए हैं इन्होंने मेरे से कपड़े और काफ़ी पसंद आए थे इनको, तो ये पोर्टर से भेजे हैं उन्होंने कई 4-5 सूट। अभी देखती हूँ इनके 2 बनेंगे या 3 बनेंगे। ठीक है, तो एक बार कटिंग कर लेती हूँ इनकी और फिर इसको कट करके बाहर देने जाऊँगी। जब टेलर भैया से भी मिलवा दूँगी, जब उनको ये पीस देने जाऊँगी। एक कमेंट आया हुआ था भाई कि जो वर्क वाली पैंट होती हैं, जिनके मोहरी के लिए वर्क दे रखे हो को कुछ, उनकी कटिंग कैसे हो। तो ये इस टाइप से कुछ बॉर्डर दे रखा है, फ्रंट एंड मतलब दो दो तरफ दे रखा है। तो ये फ्रंट में आएगा, सिर्फ ये पूरी मोहरी पर नहीं आएगा, ये सामने आएगा सिर्फ। तो क्या करना है, इसको बिल्कुल बराबर मिला के रख लेना है। और मैंने पिन अप कर लिया है, देखो पिन लगा लिया ताकि ये इधर उधर ना सरके, बिल्कुल इसको बराबर मिला के। ठीक है, फिर हम अपना इसकी कटिंग हमें इनर पे, वैसे तो इनर पे ही होती है कटिंग, हाँ, लेकिन इसकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले इनर पे ही कटिंग हो। तो ये इनर की मोहरी का सेंटर है, 8 इंच मोहरी बननी है, ये सेंटर पॉइंट है। तो ये पॉइंट ऐसे हमारा देख लेना हमें कि इसकी दोनों साइड वर्क हो। अभी ये कढ़ाई जो है इस तरफ ज़्यादा थी, उस तरफ कम थी, तो इधर थोड़ी सी निकलेगी। ठीक है, मैंने इसको इनर को इसके ऊपर सेट कर लिया है इस तरह से। बस इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें हमें ये देखना है कि हमारी ये जो कढ़ाई है ना वो बीचों बीच आए, इस जगह पे आए। तो ये फोल्ड के लिए कपड़ा इतना मुड़ेगा और ये कढ़ाई फिर बिल्कुल किनारी पे आ जाएगी मोहरी पर, इस तरह से। बस ये था इसका। बनने के बाद इसका लुक दिखा दूंगी मैं फिर। लो भाई, मिल लो टेलर भैया से। हेलो। और ये एक अफ़गानी सलवार बन गई है। मैं ये वाली कटिंग करके ले आई हूँ इस सूट को। और इसी अफ़गानी सलवार के ऊपर का एक कमीज बन गया है लाइनिंग वाला। एक ये लाइनिंग वाली पैंट बन गई है जो मैंने अभी दिखाई थी आपको कि कैसे काटते हैं। ये देखो, फ्रंट पार्ट पे आई है कढ़ाई, बैक पे नहीं आई है। और ये सूट इस तरह का है। ये इसकी बाजू है ऑर्गेन्जा की, और ये घेरा है। पैंट का ये डिज़ाइन बना भाई, ये वाला डिज़ाइन बहनों को ज़्यादा ही पसंद आ गया कुछ। ये देखो, इस तरह का है। ऊपर से तैयार होनी रह रही है ना ये पैंट। पहले मोहरी तैयार करिए। आज जो काम हुआ है वो दिखा देती हूँ भाई। एक ये कोट सेट बना है, ये शर्ट है, कॉलर, ये मैंने चाक के निशान लगा दिए हैं बटन के लिए 3-3 इंच की दूरी पर। और इस पट्टी को हमने स्टिच ही कर दिया है, ऊपर नहीं रखा है। यहाँ नीचे से थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है और ऊपर से, ताकि बस हमारे सर में आराम से आ सके। इसकी बाजू भी ऐसी है, शर्ट के साथ यही बाजू अच्छी लगती है। ये देखो, बढ़िया फिनिशिंग के साथ बनी है, ये देखो ये चीज़। और ये है इसका प्लाजो, फुल इलास्टिक प्लाजो है, 10 इंच मोहरी का। तो ये कोट सेट तैयार हो गया है। एक ये लाइनिंग वाली पैंट बनी है, एक ये पैंट बनी है। इसकी कमीज कल बनेगी, क्रीम कलर की कमीज है, पैंट आज बन गई है। एक ये कमीज बना है, इसके नीचे फर्सी सलवार बननी है, वो कल बनेगी रेड कलर की।
इसकी लंबाई शॉर्ट कुर्ती है, ये 35 इंच की लंबाई है, नीचे फर्सी सलवार बननी है। एक ये सूट बना है पूरा, ये कमीज अब मैं तुरपाई के लिए भेजूँगी। और कमेंट आए हुए थे कि तुरपाई के कितने रुपए देते हो, तो यहाँ पर भाई 20 रुपये लेती है तुरपाई वाली हमारी। एक ये पूरा सूट बना है, प्लाजो है फुल इलास्टिक का, प्लाजो नहीं पैंट ही है, 8 इंच मोरी की है, लेकिन फुल इलास्टिक करवाइए कंफर्ट के लिए। और एक सूट ये है, एक ही कस्टमर के है, एक सूट ये सूट है, 1 2 और तीसरी एक ये कमीज, एक ये पैंट, ये एक कस्टमर के हैं। ये वाला सूट एक अलग बहन उनका है कस्टमर का, ये कोट सेट एक अलग कस्टमर का है, और ये पैंट। अभी मैं ये कमीज़ दे दूँगी। आज टोटल 10 पीस बने हैं। अभी ये अफ़गानी सलवार है इसके नीचे, एक के नीचे, तो कमीज़ को कर देती हूँ अलग और पैंट को रख दूँ साइड में। सुबह पैंटों पे तो प्रेस हो जाएगी, कमीज़ जब तुरपाई होगा लेंगे जब होगी। कर दी, पैंट पे प्रेस करना सिखा रहे हैं भैया आज, आप देख लो किस तरह से करनी चाहिए पैंट पे प्रेस। कई कमेंट आ रहे हैं और मैंने खुद भी सोचा। पैंट को जो है उल्टी कर लो, उल्टी साइड से जो सिलाई होती है ना वो खिंच जाती है, तो पहले हम सही से बिठाएंगे इसको। ये चीज़ है, उसको फिर हम ये ऐसे बिठाएंगे, दोनों साइड की चीज़ है बिठाएंगे जाएंगे पहले बढ़िया करके ऐसे। इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी जैसे देखो ये बिना प्रेस के ये सिलाई खींच रही है, तो अगर हम इसको सीधी करके ऐसे ये प्रेस मारेंगे तो यहाँ पे मोरी पे यहाँ पे साइड में खिंचाव आएगा, ऐसे कपड़ा खींचेगा। और उसे हम ऐसा करके खींच के पकड़ के अच्छे से मार देंगे, देखो एकदम सीधी हो गई। और ये तो नई पैंट जो सिली है उसी पे करना है ना, ऐसे बाद में नहीं, हर पैंट पे करो तो जरूरी नहीं है, मतलब जितनी अच्छी करो उतना ही ठीक है। नहीं पे भी कर सकते हैं। फिर ये बेल्ट आ गई, फिर इस बेल्ट पे जो है पैंट का लुक तभी अच्छा आएगा कितने ही अच्छे से सिल लो, लेकिन उस पर प्रेस बढ़िया तरिया नहीं करी है तो सारा लुक खराब। ये प्लेटें भी फिर बिठाई जाती हैं, इन प्लेटों पे भी प्रेस मारी जाएगी। पूरी तरह से तो कपड़ा प्रेस होने के बाद ही तैयार हुआ है। हाँ जी, अच्छे बढ़िया प्रेस मारनी है, तब ये सारा मतलब जो है जोड़ पे, पीछे आसन पे, फ्रंट आसन पे, तब बढ़िया प्रेस होगी ऐसे, क्योंकि ये सिलाई जब चलती है तो खिंच जाता है कपड़ा। खिंचाव तो आता है, सिलाई में भी आता है, फिर इंटरलॉक में भी आता है हल्का फुल्का। तो इसीलिए जो है ना खींच के पहले कितने मार लो। जो कईयों को शिकायत रहती है ना कि बीच में से सिलाई उठती है, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी प्रेस अच्छे से करोगे तो। ये मैंने मार ली है, अब सीधी करना है इसको। जो साइड में मैंने प्रेस मारी थी वो देखो ऐसा आ गया एकदम, बिल्कुल खिंचाव नहीं आएगा, ये देखो। और बीच की क्रीज लाइन कैसे बनानी है? बीच की क्रीज लाइन हमें ये डाट पकड़ लेनी है, जो साइड में डाट पड़ी होती है इस प्रकार से ऐसे पकड़नी है, और इस प्रकार से ऐसे पकड़नी है, और नीचे ये जोड़ देख लेना है हमें हमारा। हाँ, ये जोड़ मिल के आने चाहिए, ऐसे ये आएगा। और ये जो सेंटर है आसन का वो आपके इस वाले पल्ले से होगा, लगेगा, ऐसे देख लो। पॉकेट आप अपनी साइड से इसको ऐसे कर दो, ऐसे जो है बीच की क्रीज इसकी बनेगी। आसन को मिला लिया वहाँ आपने बराबर। हाँ। ये इसका फ्रंट पल्ले पे लग गई है। अब ये आएगा बैक का।
बाहर प्रेस करवावे ना जब कपड़ा का धोबी पे इधर बढ़िया जमा के दिया करें। हाँ तो घर में कर लो। मैं अपने सूटों पे तो खुद दे कर ली हूँ, इनके अपने हस्बैंड के कपड़े पे करवाया करूँ बाहर पैंट शर्ट पे। उनके पास कोयले वाली प्रेस हुआ भारी, नहीं इससे भी बढ़िया प्रेस हो जाएगी। हो जाती है, लेकिन जो जिससे हम करवाया करें ना उसके पास कोयले वाली है। तो मैं भी खुद मतलब लाइट वाइट की भी समस्या ना रहे, बिजली के बिल की है ना। उसमें गर्मी कितनी है, काले हो हाँ हो रहा है वो काला। तो फिर कोयले की तरह एकदम, तो इसलिए भैया आदत हो जाती है, दिन रात उसको प्रेस ही करनी है तो फिर उसमें क्या। मान दो कितनी गर्मी है। अभी ये मजदूर जो हैं काम कर रहे हैं, लेबर, धूप में धूल में नहीं। हाँ। ये देखो भाई हो गई है दोनों बिल्कुल बराबर मिला के। और जो जो कपड़ों पे प्रेस हुई है वो और दिखा दूं, इस पे होगी ना कंप्लीट। हाँ, बस अभी रह रहा कुछ। ना हो रहा है, बस ऊपर से हल्की से लगी थी, बाकी इन सूटों पे प्रेस करके टांग दिया है। देखिए अब इसको हैंगर में टांग दिया गया। बताओ सर, मेरे मुंह से क्या निकलने वाला था मास्टर जी। हम्म। अभी जब मैं मायके गई हुई थी 3-4 दिन पहले, जब एक काकी लगती है मेरी, उन्होंने अपने सूट दिए हैं स्टिच होने के लिए, तो मैं ये लेके आ गई हूँ। 6 सूट हैं, कुछ उनके हैं कुछ उनकी बेटी के हैं, और नाप के लिए भी उन्होंने अपना सूट दे रखा है। क्योंकि मैं हरिद्वार गए थे ना हम, तो वहाँ से आने के बाद फिर वो बिजी हो गई, उनको टाइम नहीं लगा मेजरमेंट देने आने का, तो उन्होंने सूट ही डाल के दे दिए थे। उनका सूट चेक करके मैं बना दूँगी। तो एक बार दिखाती हूँ आपको, बहुत ही सुंदर सुंदर सूट है, मैंने तो खैर देख लिए थे, एक बार आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ट्रेंडिंग सूट हैं कई सारे, तो जो इंस्टाग्राम पे देखने को मिलते हैं आजकल। 2 सूट तो ये हैं, कलर का अंतर है बस, ये ब्लैक है और ये मेहंदी ग्रीन है। ये देखो ये चीज़ें लगी हुई हैं इन पे, इनको प्रेस करने में बड़ी दिक्कत होने वाली है, वैसे तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये देखो देखने में तो दोनों पे ये चीज़ें लगी हुई हैं, मोती लगे हुए हैं ऊपर से। ट्विल ऑर्गेंजा फैब्रिक है। ये सलवार है, सलवार के ऊपर कढ़ाई है, इसकी सलवार भी ऐसी है सेम, बस इसमें ग्रीन कलर के धागे का यूज है, इसमें ब्लैक है। ये चीज़ है। तो 1-2 सूट तो ये हो गए, ये नाप के लिए ही इधर। एक ये कितना वायरल सूट है, मुझे भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसका कलर वीडियो वगैरह में देखा हुआ है मैंने। अभी इसको करना स्टिच। ट्विल ऑर्गेंजा फैब्रिक है इसका भी, मतलब ऑर्गेंजा है लेकिन इसमें थोड़ी सी ये लाइनें सी जो है ना वो है वीविंग के साथ ही। ये कमीज है, ये इसकी सलवार है। ये इस तरह से ऑर्गेंजा का फैब्रिक लग के और ऐसे कढ़ाई हो रही है, ये उल्टी तय हो रही है शायद इसकी तो। और एक सूट ये ऑफ वाइट कलर का, इस पे ये पैच वर्क हो रखा है। सुंदर सूट है, फैब्रिक भी बहुत ही सॉफ्ट है, ये घेरे पे भी है ये काम, थोड़े से मोती वगैरह भी लगे हुए हैं, और नीचे ये लेस है। मैंने पूरा खोल के तो खैर नहीं देखा है इसको, लेकिन देखने में सुंदर लग रहा है। पैनल में भी इस तरह से नीचे तक गई हुई है ये लाइन बन के। एक सूट ये हो गया, और एक ये है, ये कमीज है, इसके अंदर भी अंदर ही अंदर ये कढ़ाई सी हो रखी है और प्रिंट भी। और ये सलवार है इसकी शायद, बाकी मैंने उनसे पूछा नहीं है किस टाइप से क्या कुछ बनाना है। ये सलवार का फैब्रिक है। और एक ये बहुत ही सुंदर सा है, देखो
इसको इसके गले पे ये कढ़ाई रखी है, ये पट्टी बना रखी है काफ़ी लंबी सी। ये इस तरह से मिरर वर्क है, ओरिजिनल मिरर, और ये लेदर का काम हो रखा है। ये प्यारी सी लेस बनी हुई है, लगी हुई है, और नीचे घेरे पे भी सुंदर सा बॉर्डर बना रखा है। ये लेस देखो कितनी प्यारी, ये क्रोशिया लेस नीचे। और ये फैब्रिक भी इसका बर्बरी लग रहा है, कुछ पता नहीं। ये इसकी बॉटम है। तो ये सूट है भाई, स्टिच करने हैं। एक थैला भर के 4-5 सूट इसमें हैं। एक कस्टमर आई है, नई कस्टमर देके गई हैं। अभी मैं इनकी तय तो नहीं खोलना चाहती, इनको तो मैं सिलूँगी तभी दिखा दूँगी आप लोगों को। सुंदर सूट हैं, 2-3 कॉटन के हैं, 2-3 पार्टी वियर हैं। एक और नई कस्टमर आई थी, ये 2 कॉटन के सूट वो देके गई हैं सिलने के लिए। नजफगढ़ के पास से ही आई थी, किसी गांव से। ये वाले 2 फैब्रिक ये है, कमीज बननी है, 2 स्कूल की यूनिफॉर्म बननी है। जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं उसी स्कूल की स्टूडेंट है, लड़की है, यहीं की पड़ोस की यूनिफॉर्म बनानी है। सलवार वो खुद बना लेंगी, उस बच्चे की मम्मी शायद जानती है स्टिचिंग थोड़ी बहुत। और ये कमीज देके गई हैं सिलने के लिए। कॉलर वाला नेक बनना है, साथ में वो जो कुर्ता पट्टी होया करे वो बननी है। ये बनानी है, ये भी जल्दी ही, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं। एक कस्टमर ये 3 कुर्ती देके गई हैं स्टिच करने के लिए। एक ये है ग्रे, एक ये येलो, और एक ये क्रीम कलर की। ये सिर्फ कुर्ती है।